अपर्णा यादव अपने चाचा राम गोपाल यादव से माफी मंगवाएंगी राम गोपाल यादव के उस बयान के लिए जिसमें उन्होंने व्योमिका सिंह की जाति को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की और एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो निशाने पर आ गए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का वो बयान देखिए जो भरे मंच से व्योमिका सिंह की तारीफ जहां हो रही थी, उस वक्त उन्होंने जाति का जिक्र करके कैसे व्योमिका सिंह का अपमान किया। एक बार जरा बयान सुनिए। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। यही वो बयान था जिसके बाद से अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव जो है वो निशाने पर आ गए। उन्होंने पहले तो व्योमिका सिंह को जाति से जोड़ने का प्रयास किया, बोला कि ये जाटव हैं, और उसके बाद जाटव के बाद उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कि बेहद निंदनीय है और ऐसे शब्दों की जो है वो संविधान में भी कोई जगह नहीं है। इसके लिए SC/ST एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इसी बीच इस मामले में एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, और जो कि रामगोपाल यादव की परिवार की ही हैं, इनके चाचा है रामगोपाल यादव अपर्णा यादव के। उन्होंने एंट्री की, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात बोली है कि तमाम देश में ऐसे नेता रहे हैं, इंडिया गठबंधन के ही ऐसे कई नेता रहे हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, तो रामगोपाल यादव को भी चाहिए कि वो माफी मांग लें। अब जहां एक तरफ रामगोपाल यादव को लेकर अपर्णा यादव ने बात की, तो वही मध्य प्रदेश में एक जो और इसी तरीके का बीजेपी के नेता का बयान निकल कर आया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी किसी को बख्शती नहीं है। उन्होंने हमारे देश की बेटी के लिए इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो माफी मांग रहे हैं। अब रामगोपाल यादव को भी व्योमिका सिंह से माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए, दलित कार्ड खेलने वाली समाजवादी पार्टी अब इस बयान के बाद से बैकफुट में है। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित और अगड़ा, अब ये इनका जो फॉर्मूला है इस पर वो काम कर रहे हैं, जिसमें दलितों पर जो दलितों का वोट बैंक है अखिलेश यादव उसको कवर करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव इस बात से दूर नहीं है, इस बात से अनजान नहीं है कि दलितों के वोट का कितना बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मायावती का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाना, बीजेपी की वापसी हो जाना और लगातार सरकार में बने रहना, कहीं ना कहीं उस बड़े तबके का एक बड़ा प्रभाव मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और 2024 में जो उन्होंने वापसी की लोकसभा सीटें बीजेपी से ज्यादा जीतकर उत्तर प्रदेश में, तो वहां से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला पीडीए के फॉर्मूले पर काम करने का। लेकिन अब उसी पीडीए फॉर्मूले में जो ये डी है दलित, इसको लेकर जो ये बयान दिया है रामगोपाल यादव ने, ये अखिलेश यादव के लिए मुसीबत जो है वो एक पैदा करने का काम करेगा। दलितों की राजनीति की बात करें, आप देखेंगे कि रामदिलाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने देश के एक महान नायक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। राणा सांगा को लेकर उन्होंने जो है सदन में उनको गद्दार तक बोल दिया। सोचिए, इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद भी अखिलेश यादव अपने नेता के साथ में खड़े रहे, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा दलित, क्योंकि वो दलित नेता हैं और उसको दलित बनाम छतरी करके अखिलेश यादव जो है प्रदेश में एक अलग नैरेटिव देना चाह रहे थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि दलितों के साथ में सबसे आगे कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी सारी बातों की पोल पट्टी खोलती है रामगोपाल यादव का वो बयान, जिसमें व्योमिका सिंह की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे थे। पढ़ने भी चाहिए, विंग कमांडर है, देश के लिए उन्होंने जो किया है वाकई ये तारीफ के काबिल है। लेकिन रामगोपाल यादव के दिल और मन में क्या चल रहा है वो शब्दों ने बता दिया। और कहते भी है दोस्तों कि आपके जो मन में है वो शब्दों से जरूर निकलकर सामने आ जाता है। कैसे उन्होंने एक दलित बेटी को लेकर और खासतौर पर दलित वर्ग को लेकर एक बड़ा बयान दिया। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, ये जो जाति करने वाला ये मामला हर चीज में देखा जाने लगा है, कहीं ना कहीं एक भद्दा मैसेज समाज में लेकर जाता है, ऊंच नीच की भावना लोगों के मन में आती है। ये अभी बीजेपी के नेता ने जो है वो कुरैशी का एक अलग तरीके का एंगल दिखा दिया, यहाँ व्योमिका सिंह को लेकर इन्होंने एक अलग एंगल दिखा दिया कि इस जाति से उस जाति से आगे बढ़ रहे। ये सारी चीजें जो है ना, कहीं
देश में भेदभाव पैदा करने का काम करती हैं। लेकिन देश के अंदर जातियों को लेकर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जातियों को लेकर जिस तरीके से पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, और उसमें फिर ऐसे नाम सामने निकल कर आ जाते हैं जो देश के लिए इतना बड़ा काम करके आए, और आप उनकी जाति पर भी ये पूछ रहे हैं। उन्होंने जाति देखकर ये थोड़ी किया कि जाति देखकर विंग कमांडर बनी या जाति देखकर कुछ हुआ। इसीलिए अपर्णा यादव का कहना है कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, इनको भी चाहिए कि माफी मांग ले, क्योंकि अब महिला आयोग का मामला है, उसमें एक्शन ले सकती हैं अपर्णा यादव। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी ही बहू जो है वो उन पर एक्शन लेंगी। देखिए, ये बयान जो है वाकई अशोभनीय था। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए हर एक नेता को। जात से हर किसी को जोड़ना, फिर उसके बाद उसको एक राजनीतिक एंगल देना, ये बेहद शर्मसार करता है। और खास तौर पर उन लोगों से तो ये तो मतलब मेरी व्यक्तिगत जो है वो रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जाति से मत जोड़े जो देश के लिए इतना बड़ा काम करके आए हो, देश के लिए कुर्बानी के लिए खड़े हों। और इतने बड़े समय में, इतने बुरे समय में जहां भारत के अंदर पहलगाम के अंदर जो है वो 26 लोगों की जो मौतें हुई, हमारे लिए बेहद बुरा समय रहा। उसका बदला लेने ये बेटी गई थी। वो जाति देखकर, वो धर्म देखकर नहीं गई थी, वो गई थी एक भारतीय बेटी होने के नाते। लेकिन देश के राजनेता, देश के पॉलिटिशियंस इस तरीके की जो बात करते हैं तो उस पर उनकी कान खिंचाई करना बेहद जरूरी है। खैर, उनको ये जवाब जो है वो तुरंत ही अगर पब्लिक दे दे तो कहीं ना कहीं मामला थम जाए, पर सोशल मीडिया है, वहां पर ये सारी चीजें छिपती नहीं है, और जब फिर चीजें उजागर होती हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबतें पैदा करने का काम करती हैं। फिलहाल ना अखिलेश यादव का इस पर अभी तक कोई बयान आया है, ना राम गोपाल यादव ने अभी तक इस पर माफी मांगी है। और अखिलेश यादव पर निगाहें इसलिए हैं क्योंकि उनके चाचा हैं। तो क्या अपने चाचा की गलती अखिलेश यादव छिपा देंगे? वो उनको कुछ नहीं बोलने वाले। वो इस विवादित बयान को लेकर क्या चाचा और परिवारवाद वाले मामले में वो शांत हो जाएंगे? क्योंकि देश की बेटी की बात है देश के तमाम दलितों की। उनके लिए इस तरीके के गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को चाहिए कि वो अपने सीनियर लीडर सांसद राम गोपाल यादव को ये समझाएं कि वो माफी मांगे और आगे बढ़े, क्योंकि इस तरीके के बयान दलितों को लेकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरी बातों पे आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।